दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमस्कार, शास्त्रीय काल, आदाब। आज मैं आप लोगों को फिर एक नए विचारों के साथ हाजिर हूँ। आज जो मेरा विचार है विज्ञान और तर्क का, विज्ञान और तर्क का विचार है, और वह जो है तथागत गौतम बुद्ध ने भारत को एक दुनिया में नई पहचान दिया, एक ऐसा पहचान दिया कि पूरे विश्व में अगर भारत को ये जाना जाता है तो तथागत गौतम बुद्ध की धरती के नाम से जाना जाता है। आप लोग देखेंगे, जब मेरे भारत वर्ष का कोई भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी गणमान्य व्यक्ति अगर वह विदेशों में जाता है तो वह कहता है मैं तथागत गौतम बुद्ध की धरती से आया हूं, और वहां पर जो उनको स्वागत होता है तो वह तथागत गौतम बुद्ध की चित्र को ही देख करके उनका स्वागत होता है, या उनकी मूर्ति को देख करके ही भारत के लोगों का स्वागत होता है, और भारत के लोगों को उसी नामों से उनको जाना भी जाता है। तो दोस्तों, उन्हीं के अनुयायी हुए भंते दंडामिश, उन्हीं के अनुयायी जो हुए भंते दंडामिश का एक विचारधाराएं एक अड़िग थी, और उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध के विचारधाराओं को इस कदर फैलाया कि पूरे भारतवर्ष में या पूरे एशिया महाद्वीप में केवल बुद्ध ही बुद्ध नजर आए। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हमारे बुक समरी फिशरमैन इंडिया के चैनल के दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। तो दोस्तों, भंते दंडामिश क्या थे? एक समय की बात थी, सिकंदर जो अपने आप को भगवान मानता था और इतना शक्तिशाली था जिसको गंगा दरिया को पार करने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य से वह सिकंदर डरता था। चंद्रगुप्त मौर्य से सिकंदर डरता था, जो कि ये जंगल में भंते दंडामिश रहते थे, और वह पेड़ के फलों को खा करके और पत्तों के ऊपर सोते थे। जब सिकंदर को पता लगा एक बहुत ही ज्ञानी और धार्मिक पुरुष जंगल में रह रहा है, उन्होंने ज्ञान लेने के लिए सिकंदर को बुलवाया। सिकंदर ने ज्ञान लेने के लिए अपने लोगों को भेजा और बुलवाने के लिए कोशिश किया, लेकिन भंते दंडामिश जो है क्या कहते हैं, यहां तक कि भंते दंडामिश को लालच दिया गया कि तुम चलो राजमहल में, हर तरह से तुम्हें सुख मिलेगा, स्वर्ग की अनुभूति होगी, और आप वहां चलो, और वह सिकंदर जो राजा है आपको बहुत कुछ देगा। तो भंते दंडामिश कहते हैं, अरे वह सिकंदर क्या मुझको देगा? जो मुझे यहां पत्ते पर हम सोते हैं, जो हमें सुख और आनंद प्राप्ति होती है, वह वहां नहीं मिलेगा। जो हम पेड़ों का फल खाते हैं, नदियों के पानी पीते हैं, वो वहां नहीं मिलेगा। क्योंकि हम जैसे एक माता जब होती है अपने छोटे से नन्हे से बच्चों को गोद में लेकर के खिलाती है, और जितना सुख उस बच्चे को मिलता है, जितना सुख उस बच्चे को मिलता है, सेम उसी तरीके से मैं अपने माता की गोद में हूं। ये जमीन मेरी माता है, मैं इसके गोद में हूं, और जो पत्ता मेरा एक गद्दा है, यह बहुत ही आरामदायक का बिछौना है, मैं इस पर सोता हूं। तो जब मेरी माता मुझे इतना सुख देती है, मैं सिकंदर के सुख के लिए मैं क्यों जाऊं? उन्होंने कहा, जो सिकंदर का आदमी था, उन्होंने कहा नहीं चलोगे तो तुम्हारा गर्दन काट दिया जाएगा,
और तुम जो प्रचार प्रसार कर रहे हो बौद्ध धर्म का, ये यहीं पर रुक जाएगा। तो भंते दंडामिश कहते हैं, अरे मेरा गर्दन काट देगा तो क्या हुआ, मेरी विचारधाराएं तो लोगों तक पहुंच चुकी है, मेरी विचारधाराएं लोगों तक पहुंच चुकी है। अब ये विचारधाराएं, मैं मर जाऊंगा, बेशक मर जाऊंगा, लेकिन ये विचारधाराएं कभी खत्म नहीं होगी। ये भंते दंडामिश इस बात को कहते हैं, ये कभी खत्म नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर ले। इसलिए सिकंदर का कहना, सिकंदर की गीदड़ धमकी से, सिकंदर की गीदड़ धमकी से जो भंते दंडामिश डरे नहीं, वह डरे नहीं और वह कहे, जाओ तुम अपने राजा को बोल देना, जाओ तुम अपने राजा को बोल देना, तुमसे मैं डरता नहीं हूं, तुमसे मैं डरता नहीं हूं, तुमसे मैं बहुत आगे हूं, तुम मुझसे लड़ नहीं सकते हो, तुम्हारे जैसा आदमी मुझे कभी भी हरा नहीं सकता। और जाकर अपने राजा सिकंदर से तुम बोलना। अब वह जाकर के सिकंदर के पास गया, सिकंदर को उसकी सारी बात को बताया। तब सिकंदर कहा, अरे ये आदमी कौन सा, दुनिया में अगर कोई मुझको चुनौती देने वाला ये कौन सा पैदा हो गया, उसको चल करके हमको देखना चाहिए, उसका दर्शन करना चाहिए कि मैं जैसे सिकंदर राजा जो सबका भगवान और वह मुझसे नहीं डर रहा है, ये कौन सा आदमी है, चलकर हमको देखना चाहिए। सिकंदर जाता है, सिकंदर जाता है और वह देखता है भंते दंडामिश अपने पूजा में लीन है, तप में लीन है, लोगों को ज्ञान देने में लीन है। तो उन्होंने कहा, हे भंते दंडामिश, आप मुझे यह ज्ञान प्राप्त कराओ। तो सिकंदर ने अगर उसे शांति और प्रेम का मार्ग जानता होता तो मेरे पास नहीं आता। भंते दंडामिश कह रहे हैं, अगर सिकंदर शांति और प्रेम का मार्ग जानता तो मेरे पास नहीं आता। और वो क्या करे, इसीलिए उनके पास आए। जब सिकंदर सारी बातें सुन ली, ये सारी बातें सिकंदर जब सुन ली तो जबरदस्त इच्छा हुई सिकंदर को कि हमको भंते दंडामिश का सारी बातों को मानना चाहिए और हमें इनका अनुयायी बनना चाहिए। यह सिकंदर ने इस बात को कहा, लेकिन सिकंदर ये सोचता था, ये चिथड़े लपेटे हुए हैं, शुद्ध कपड़ा नहीं है, इसके पास शुद्ध भोजन नहीं है, सोने का बिस्तर नहीं है, रहने का घर नहीं है, ये कैसा है। तो भंते दंडामिश कहते हैं, कितना भी बड़ा महल हो, कितना भी अच्छे कपड़े पहन लो, अंत में तुम्हें भी ऐसे ही जाना है, कुछ लेकर के नहीं जाओगे। तब उसको सिकंदर को दिमाग खुलता है और अकेले दम पर दुनिया के कई देश जीतने वाला भी भंते दंडामिश के आगे झुक जाता है, भंते दंडामिश के आगे झुक जाता है। लेकिन सवाल यह रहा, भंते दंडामिश जो है कौन से धर्म को मानते थे, भंते दंडामिश जो है कौन से धर्म को मानते थे, ये कहीं से कोई जिक्र नहीं है वो कौन से धर्म को मानते थे। क्यों, उस टाइम बौद्ध जो है वो धर्म नहीं था और वह एक धम्म था, वह एक विज्ञान की पद्धति थी। विज्ञान की पद्धति को बौद्ध धम्म कहा जाता है। आप लोगों को मिलेगा कि विज्ञान ही सर्वोपरि है और तर्कशील मानव ही दुनिया का एक विकास की गति देता है, दुनिया का इतिहास रचता है, दुनिया के लोगों को नई नई चीज को खोज करके लाता है। वह है विज्ञान,
अब विज्ञान क्या होता है? वह तर्कशील होता है। विज्ञान अपने तर्कों के अनुसार वह नई नई चीज की उत्पत्ति करता है, हमेशा नए नए चीज खोज में रहता है। इसीलिए तथागत गौतम बुद्ध का विचार तर्कशील और विज्ञान के ऊपर आधारित है। दोस्तों, आज का विचार मेरा यहीं पर समाप्त होता है। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसे लाइक और शेयर कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम।